रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। मेरी साया है पीर हुई प्रस्तर क्षण में ऐसे ही छिन रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। चलने वालों को ऐसी ऐसी प्रतिभाएं मिलती रहती हैं। आप तो ऐसे नायाब हीरा हैं कि हम लोगों को आपके बारे में इंटरव्यू लेना चाहिए कि आप किन संघर्षों से कैसे पेट्रोल डलाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करते हैं। कहीं भी कोई ऐसा जेन्युइन मुद्दा होता है कि हर जगह आप लोग पहुंचते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए कि ये चैनल ऐसा चैनल है कि जो कहीं भी कोई भी समस्या होती है, या हमारा लक्ष्य पहला होता है समाज का अंतिम व्यक्ति, गरीब तबका। ये मैं वंचित लोगों के लिए काम ही करता हूँ। बिल्कुल भैया, मुझे भी लगा क्योंकि आप जिस संघर्ष से कैसे आपका ईंधन की व्यवस्था होती है, कैसे आप चलते हैं, मैं तो आपको हमेशा सर्च करता रहता हूँ, आपकी लेखनी को पढ़ता रहता हूँ और आपकी लेखनी से पढ़ने के बाद रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं और सदैव न्याय और सत्य बोलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम है। जो बस्ती का नाम सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रहा है, झंडा फहरा रहा है बस्ती जिले का, और वो कोई और नहीं, अमरेश पांडे अमृत। और अभी हाल में मेरठ की एक घटना होती है जहां एक मुस्कान इस देश के कई परिवारों के मुस्कान को छीन लेती है। उस पर आपकी एक कविता है, वो कविता मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ। भैया बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो आप हमारे जैसे गांव के लोकल कवि को आपने इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया है और हम लोग यही गांव की मिट्टी की महक से सीखते रहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप का चैनल सदैव मिट्टी की महक को उठाता रहता है और जो जिनमिन मुद्दे हैं उनको आप लोग परोसते हैं और देश के चौथे स्तंभ पे आप लोगों का नाम आता है। ऐसे महान शख्सियत का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। देखिए, नौजवान सभी हमारे साथ खड़े भी हैं और ये नौजवानों के लिए प्रेरणादायक रचना है जिसे हमारे हृदय प्रिय बड़े भाई श्री प्रशांत पांडे जी ने लिखा है। प्रैक्सिस विद्यापीठ के प्रबंधक है और बहुत ही सुंदर। प्रैक्सिस विद्यापीठ बस्ती, अरे वो प्रशांत पांडे जी ना, जी बड़ा नेक काम उनका रहा है। कई काम उन्होंने किए, कई कामों में उनके साथ रहने के साथ साथ ये मैं तो लोक गायक हूँ, मैं लोक विधा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उनकी एक कविता जो है हृदय को छू गई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहता हूँ, नौजवानों को सुनाना चाहता हूँ कि नौजवान प्यार में किस तरीके से भटक जाते हैं, अपने माँ बाप का भी कहा नहीं मानते हैं। तो देखिए, आज सौरभ के साथ जो मुस्कान ने घटना की है, आज तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सौरभ की आत्मा ऊपर से कह क्या रही है कि किससे जाकर हाल बताए, किससे जाकर हाल बताए, प्रियतम ने ही घात किया, प्रियतम ने ही घात किया। मैं घूमा पर्वत बन बसती, मैंने उसको साथ लिया। आई थी जब उसकी बारी, आई थी जब उसकी बारी, उसने मुझको छोड़ दिया। बोले भी तो किससे बोले कि प्रियतम ने ही घात किया। बोले भी तो किससे बोले, प्रियतम ने ही घात किया। मैं मूर्ख था, मैं जिसने समझा कि वो सौरभ कह रहे हैं कि मैं मूर्ख था उस समय, कि मैं समझता था कि वो मेरी साया है, मेरे साथ संग संग साथ निभाएगी। कि मैं मूर्ख था जिसने समझा उस पर मेरी साया है। पीर हुई प्रस्तर क्षण में
ऐसे ही छिन्न हुआ, मुख से मेरे बरबस निकला। कि मेरे पास जब सब कुछ चला गया, सब कुछ छिन गया, तब मेरे मुख से एकदम निकल गया कि कुछ इस दुनिया में है नहीं, सब केवल माया ही माया है। मुख से मेरे बरबस निकला, माया है सब माया है। मुझे सुनाओ अपना यारों बातें प्यार मोहब्बत की, मुझे सुनाओ अपना यारों बातें प्यार मोहब्बत की। मैंने भी अब देख लिया है हस्ती इन सब रंगों की। और देखिए किस तरीके से ये चिड़िया चहक रही है। भैया आप ऐसे जगह भाव लेकर के आए हैं। चिड़िया ही नहीं, भाव नहीं, और मेरा मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। सबसे बड़ी चीज ये मुर्दावा पे खड़े होके आप ये गाना सुना। हाँ, और देखिए मेरे रोम रोम एकदम खड़े हो गए हैं भैया। और पता नहीं किस भाव में वो सुन रहे हैं सौरभ, जो इस वेदना को मैं सुना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस वेदना को पूरा देश सुनेगा। और मुर्दावा घाट पे आज भैया आप मिले हैं, और ये संयोग ही है जो आप कवरेज कर रहे हैं और चिड़िया भी चहक रही है और सुन रहे हैं कि इस भावना को हर व्यक्ति सुने कि नभ में विचरण संग संग करते जो उसने ही पर कतर दिया। नभ में विचरण संग संग करते उसने ही पर कतर दिया। बोले तो भी किससे बोले, मतलब हम किससे कहने जाएं। बोले भी तो किससे बोले, प्रियतम ने ही घात किया, प्रियतम ने ही घात किया। बहुत बहुत बड़ा दीप मैंने खुद सुना दिए हैं सारी चीज, लेकिन आप बस्ती जिले में एक गाना के लिए नहीं, एक कविता के लिए नहीं, बहुत सारे गाना सुनाए। तो हम चाहेंगे दर्शकों को एक आध गाना और सुनाइए। जी, ये आपने भावुक क्षण आपने वो याद दिलाया, तो इस पे मैं एक कविता गाया था। और मैं नौजवानों के लिए, देखिए हमारे साथ नौजवान ही खड़े हैं, और मैं नौजवानों के लिए एक प्रेरणादायक कविता सुनाना चाह रहा हूँ आपको। और वैसे तो मैं भोजपुरी, लोग मुझे कहते हैं भोजपुरी गायक हैं और भोजपुरी गाते हैं। मैं भोजपुरी गाता भी हूँ, और भोजपुरी से यहाँ ही नहीं भैया, ये पूरे कोई बड़ा ऐसा एक्टर नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर के हम कलकत्ता तक कार्यक्रम किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। लेकिन कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमारे ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि वो जनप्रतिनिधि हमको कहीं भी आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। कहीं भी मैं कार्यक्रम करने जाता था तो ये कविता उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो किसी के बिना दबाए उग सकते हैं। तो ये कविता मैं आप सबके बीच में सुनाने जा रहा हूँ। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। क्योंकि बस्ती जनपद ऐसा जनपद है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नेता आए कि जो छोटे छोटे नौजवान हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको लक्ष्य प्राप्त करने नहीं दिया जाता है। उनको एक डायरी दे दी जाती है और बता दिया जाता है कि आप विधायक के साथ चलिए, आप एमपी के साथ चलिए, आप एमएलए के साथ चलिए, और उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये रचना जो है नौजवानों के लिए है, जो नेता के पीछे डायरी लेकर के ढोते हैं, उनके लिए है। ग्लैमर कुछ नहीं है। आप जो भी काम करिए अपने लिए करिए, तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो ये कविता भैया आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे हमारा बड़ा पुराना नाता है। मैं आपके घर पे भी गया था, और संयोग है कि आज आपसे मुलाकात हुई। आप हृदय के बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, जितनी मैं प्रशंसा करूँ कम है। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सदा जो जगह है बिना ही जगाए, सदा जो जगह है बिना ही जगाए,
अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपना जिसे था, वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगा है, घुना क्या किसी के उगा है, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ये नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत की कविता है और इस चैनल के माध्यम से मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया, खासकर आपका जो आज इस सुबह सुबह हम। तो आप अमरेश पांडे अमृत जी को सुन रहे थे, जो इस बस्ती की माटी की खुशबू को देश के, प्रदेश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोने कोने में इस खुशबू को फैला रहे हैं। और एक बार मैं चाहूंगा कि कैमरे में अपने इस मुर्दघट्टा को लीजिएगा, मुर्दाहवा, जहां पर जिंदगी की वास्तविकता और अंतिम सत्य का ज्ञान यहाँ पर होता है। फिलहाल यहाँ से जाने के बाद भी लोग इस सत्य को भूल जाते हैं, कांधे पर लेकर आते हैं और जलाते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि असली सत्य ही है, कितना गाड़ी घोड़ा कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। मुस्कान की घटना को आपने अपने दर्द में पिरोया है और उस दर्द को आपके हृदय तक भेजने का काम किया है, लेकिन किसी के घर में इस तरह का सौरभ और इस तरह की मुस्कान बलि न चढ़ने पाए, मुस्कान किसी सौरभ का बलि न चढ़ाने पाए, तो इस गाने को, अमरेश पांडे अमृत जी के गाने को घर घर तक भेजने की जिम्मेदारी आती है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राम। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।